जय श्री महाकाल। मंत्र सिद्ध किस प्रकार से किया जाता है आज आपको मैं यह बताऊंगा। और जिन लोगों के पास कोई अप्रत्यक्ष शक्ति है उसका वह अभ्यास या प्रैक्टिकल कैसे करें जिससे उन्हें पता लगे, माला पर आवाहन कैसे करें शक्ति का, मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से बताऊंगा। मान लीजिए उदाहरण, आपने भैरव जी की साधना उठाई किसी से पूछकर या अपने आप से, 21 दिन या 40 दिन या 11 दिन की। अब आपने भैरव जी का जाप शुरू कर दिया है करना, आपने 21 दिन की साधना पूरी कर ली है। अब जो भैरव जी का जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसकी जो ऊर्जा है वह थोड़ी थोड़ी उठनी शुरू होगी और आपके जो शरीर के जो चक्र हैं उसमें थोड़ा थोड़ा बनना शुरू होगी शक्ति, पर आपको अभी तक अनुभव कुछ नहीं हुए। अब आप क्या करेंगे, इसको यहीं पे बंद कर देंगे साधना को। किसकी साधना को? भैरव जी की साधना को। अब आप सोचेंगे कि इस साधना में कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है, अब मैं दूसरी साधना करता हूँ, अब मैं हनुमान जी की साधना पकड़ता हूँ। अब आपने हनुमान जी की साधना ली, इसको आपने किया 21 दिन तक। अब ऐसे इसमें हनुमान जी की जो शक्ति है वह उठेगी, थोड़ी थोड़ी उनका जो तत्व है वह थोड़ी थोड़ी ऊर्जा ऊपर को जाएगी। फिर आपने ये साधना भी कर ली, इसमें भी आपको अनुभव क्या हुआ? 0। अब आप सोचेंगे कि इसमें भी साधना में मुझे आनंद नहीं आ रहा है, अब मैं माता काली की साधना करता हूँ। माता काली की साधना कर ली आपने 41 दिन तक, अनुभव इसमें भी आपका 0 ही है। अब आप घूम फिर के फिर से भैरव जी की साधना में आ गए। अब जो ऊर्जा जो पहले बनी हुई थी आपने फिर 21 दिन की साधना उठाई, फिर वह ऊर्जा थोड़ी और बढ़ी, फिर भी आपको कोई अनुभव नहीं है, तो आपने वही साधना क्या कर दी? स्टॉप कर दी कि इसमें अनुभव नहीं हो रहा है, अब मैं कोई दूसरी साधना करता हूँ। फिर आप ही लोगों में से कोई प्रेत साधना, कोई जिन साधना जो कि जल्दी सिद्ध हो जाती है, लेकिन वह जल्दी सिद्ध तो हो जाएगी पर उसको कंट्रोल करने के लिए कोई बड़ी शक्ति आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो जो एक मंत्र सिद्धि का जो एक चक्र होता है उसको पूरा करना पड़ता है। मान लीजिए आप एक ही साधना को लंबे समय तक करते हो, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक, तो वह आपका जो चक्र है वह पूरा हो जाता है। तब आपको उस जो आपका जो इष्ट है या जो भी शक्ति है उसका जो तत्व है उसकी जो शक्ति है आपके चक्रों में स्थापित होनी शुरू हो जाती है। मान लीजिए आप में से जो भी भगत लोग हैं, आपके पास कोई आया, आप उसके सिर पे हाथ रखेंगे या आज्ञा चक्र पे अंगूठा रखेंगे और अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे। यदि उस पर कोई ऊपरी बाधा है तो वह एकदम से खेलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो हुआ ये आपकी उस शक्ति से ही हुआ जो आपने मंत्र जाप किया है लंबे समय तक। अब आप ऐसे ही 11-11 दिन की 21 साधना पकड़ लोगे तो उसमें आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आपका जो चक्र है वही पूरा नहीं होगा। तो मेन जो इसमें समझने वाली बात है, एक ही चीज़ को लंबे समय तक करो, उसका वह चक्र पूरा करो, तब उसकी जो पूर्ण शक्ति है, तत्व है, वह आपके अंदर आएगा। और दूसरी बात ये है कि आपको अगर इसका प्रैक्टिकल करना हो माला के ऊपर, जिनको लगता है कि उनके पास कोई शक्ति है, लंबे समय से कर रहे हैं, कैसे पता करें, तो आपके पास जो भी कोई माला है, काले हकीक की, लाल चंदन की, रुद्राक्ष की, कुछ भी कोई माला है आपके पास, उसको अपनी बीच वाली उंगली पर ले लीजिए और जिसकी भी आप सेवा पूजा करते हैं उस शक्ति का आवाहन कीजिए और अपने मन ही मन में उसको आदेश कीजिए माला को घूमने का। जब आप लंबे समय तक किसी माला पे जाप करते हैं तो वह भी जागृत हो जाती है और फिर यह बिल्कुल सत्य है कि वह आपके मन के आदेश पे घूमने लगती है। आप उसको कहोगे कि क्लॉकवाइज घूम तो वह क्लॉकवाइज घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज कहोगे वैसे घूमेगी, आमने सामने बोलोगे वैसे घूमेगी। मतलब यदि आपके पास शक्ति होगी तो वह माला घूमेगी 100%, उसको घूमना ही है। और शक्ति नहीं होगी तो वह नहीं घूमेगी। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, जो भी लोग कर रहे हैं साधना, ये प्रैक्टिकल करके देखिए और मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि कितने लोगों की माला जो है वह घूम रही है उनके मन के आदेश पर। और हाँ, एक बात और, आपको ऐसा लगेगा कि जब आप शक्ति का आह्वान करेंगे माला के ऊपर, आपको ऐसा लगेगा जैसे उसको कोई खींच रहा है। दिखाई कोई नहीं देगा पर महसूस आपको बिल्कुल देगा, जैसे आपको हवा महसूस होती है ऐसे ही महसूस देगा कि आपके हाथ से उस माला को कोई खींच रहा है, उस पर एक दबाव बनेगा। तो आप समझ जाना कि आपके पास कुछ है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो की जानकारी आपको अच्छे लगे तो वीडियो को आप लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।